नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेंसुरेशन का दो पार्ट होता है, एक 2D होता है, एक 3D होता है। तो हम आज 2D शुरू कर रहे हैं। 2D में फर्स्ट हम सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में आपको बताएंगे। तो रेक्टेंगल के बारे में, ये रेक्टेंगल का सबसे पहले अपोजिट साइड इक्वल होता है। अपोजिट साइड इक्वल होता है यानी AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। अपोजिट साइड इक्वल होता है और साथ ही साथ अपोजिट साइड जो होता है ना, पैरेलल होता है। पैरेलल होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है। AB पैरेलल होगा किसके? CD के पैरेलल होगा और AD पैरेलल होगा BC के। AD पैरेलल है। तो रेक्टेंगल का पहला बात यह है कि रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड जो होता है, आमने सामने का साइड इक्वल होता है और आमने सामने जो है साइड वह समांतर होता है। और रेक्टेंगल का आयत का प्रत्येक कोण जो होता है ना, वो 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। यानी एंगल A 90 डिग्री, B भी 90 डिग्री, C भी 90 डिग्री और D भी 90 डिग्री। और रेक्टेंगल का आयत का जो विकर्ण होता है, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, डायगोनल हो गया एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच की दूरी। AC इज इक्वल टू BD, यानी लेंथ ऑफ AC जितना AC की लंबाई होगी उतना ही होगी BD की लंबाई होगी। और हम रेक्टेंगल के फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। अब हम यही लेंथ इज इक्वल टू पूछेगा तो एरिया बाई ब्रेथ, यानी लंबाई बराबर होगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। और चौड़ाई इज इक्वल टू पूछ दे ब्रेथ इज इक्वल टू द एरिया बाई लेंथ, यानी कि चौड़ाई बराबर हो गया क्षेत्रफल बटा लंबाई। अब डायगोनल बराबर पूछेगा कि इसका डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल इज इक्वल टू हमको निकालना होगा। तो डायगोनल यानी विकर्ण, डायगोनल इज इक्वल टू रूट अंडर, इसको हम L बोलते हैं, लेंथ हो गया, आई हो गया ब्रेथ। ये लेंथ हो गया सामने, आई हो गया ब्रेथ। तो डायगोनल इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी विकर्ण बराबर रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हमसे पूछेगा पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री। टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री। एरिया जब हम निकालते हैं तो ये एरिया निकलता है, ये एरिया हुआ, ये एरिया निकला। लेकिन जब हम पेरीमीटर निकालते हैं यानी परिमाप जब हम निकालते हैं तो परिमाप का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री। यह बाउंड्री की लंबाई निकलती है, ये बाउंड्री की लंबाई हुआ टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री। तो हम देखते हैं 2L है, एक L 2L है और 2B है प्लस 2B है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2L प्लस B। आयत के परिमाप बराबर होता है 2L प्लस B। रेक्टेंगल में हमको इतना ही चीज जानना था, एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल। अब हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाता है। एक आयत की लंबाई है, लेंथ है, क्या है लेंथ हमको मालूम नहीं है, लेकिन उसके लेंथ में जो है ना 10% की क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया, बढ़ा दिया गया लेंथ को। और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया गया, और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया गया, यानी 10% घटा दिया गया चौड़ाई को। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो नए आयत के एरिया क्या होगा, नए आयत के क्षेत्रफल क्या होगा। तो रेक्टेंगल के लेंथ बढ़ा दिए, ब्रेथ को घटा दिए, तो नया रेक्टेंगल बन जाएगा। तो उसके लंबाई को हम 10% बढ़ा दिए, चौड़ाई को 10% घटा दिए, तो नया जो रेक्टेंगल मिलेगा उसका एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर हम लिखते हैं क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ।
और हम परसेंटेज चैप्टर जब हम पढ़ाए हैं तो उसमें हम आपको बताए थे कि मल्टीपल के केस में भी ए बी फार्मूला लागू होता है। परसेंटेज में हम पढ़ा दिए हैं ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। मल्टीपल के केस में भी ए बी फार्मूला लागू होता है। ए का मतलब एक डायमेंशन इसका लेंथ लेंगे और बी के जगह पर हम ब्रेथ लिखेंगे। तो इसका लेंथ कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो पॉजिटिव, घटेगा तो निगेटिव लिखेंगे। और चौड़ाई कितना हो रहा है, 10 घट रहा है, ठीक, -10 इंटू 10 अपॉन 100। 00 से 00 कैंसिल कर देते हैं। ये हो गया, यहाँ हमारा पॉजिटिव 10 मिल गया, माइनस इसका कैलकुलेशन कितना है, इसका कैलकुलेशन आया -1, इसका कैलकुलेशन आया -1। तो -1 और -10 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको हो जाएगा -11 इज इक्वल टू -1%। -1% का मतलब हुआ 1% की कमी होगा, 1% की कमी होगा। माइनस का मतलब कमी और प्लस का मतलब वृद्धि। तो जब किसी रेक्टेंगल के लेंथ को हम 10% बढ़ाएंगे, ब्रेथ को 10% घटाएंगे, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया 1% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1% घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई में से प्रत्येक में 50% की वृद्धि कर दिया जाए। रेक्टेंगल के लेंथ में भी 50% वृद्धि हो रहा है। रेक्टेंगल के लेंथ में कितना वृद्धि कर रहा है, 50% बढ़ा रहा है, और उसके ब्रेथ में भी 50% की वृद्धि कर रहा है, 50% बढ़ा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है क्या उसके एरिया में कितने % की वृद्धि होगी। तो एरिया निकालने जाएंगे तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू LB। तो लेंथ भी 50% बढ़ रहा है, ब्रेथ भी 50% बढ़ रहा है। मल्टीपल के केस में हम ये भी फार्मूला लागू करते हैं, यानी दोनों बढ़ रहा है तो निगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी फार्मूला पर हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जहाँ भी 2-2% मिले वहाँ हम ये भी फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, 50-50 100 और प्लस 5×5 = 25, यानी 125% एरिया में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की भुजा को माप लेते समय एक साइड को 5 सेंटीमीटर अधिक माप लिया गया। एक साइड को 5 सेंटीमीटर अधिक माप लिया गया, एक साइड को 5 सेंटीमीटर अधिक माप लिया गया, 5% अधिक माप लिया गया, और दूसरे साइड को जो है ना 2% कम माप लिया गया। तो पूछ रहा है कि एरिया में कितने % की त्रुटि होगी। तो एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एक परसेंटेज में बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, तो हम लिखते हैं 5 - 2 - 5 × 2 अपॉन 100। A + B + A गुने B बाई 100 लिखे हैं। जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव लेंगे, जब घटेगा तो निगेटिव ले लेंगे। इसके बारे में हम परसेंटेज में डिटेल रूप से बताए हुए हैं। तो 5 से काट देते हैं तो 5 से 5 दूना 10, 2 से काटते हैं तो 2 से आ गया 1/10। अब हमारे पास यहाँ है 5 पॉजिटिव है, 5 माइनस निगेटिव कितना है, निगेटिव हो गया -2, और इसका वैल्यू कितना हुआ 1/10। तो 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 2.1। अब यहाँ 2.1 घटा देंगे, यानी 5 रुपया में 2 रुपया 10 पैसा चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 रुपया 90 पैसा, यानी एरिया में 2.9% की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों, ये पॉजिटिव आया इसलिए वृद्धि आया, यदि हम निगेटिव आता तो कमी होता। 5 - 2.1 है। एक रेक्टेंगल के लंबाई में 50% की वृद्धि करना है, लंबाई को 50% बढ़ा देना है, तो इसके एरिया में कितने % की वृद्धि होगी। मान लेते हैं सपोज डेट, कल्पना कीजिए कि लेंथ जो है ना 10 है और ब्रेथ जो है ना वो 5 है। अब एरिया हम निकालने जाएंगे तो एरिया कितना निकलेगा, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया 50 निकल जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया लेंथ में 50% की वृद्धि कर दिया जाए। लेंथ में हम 50% की वृद्धि कर देंगे लेंथ में, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 50% बढ़ा देंगे तो 10 है, तो 50% बढ़ गया तो कितना हो गया, 15 हो जाएगा। तो एक रेक्टेंगल के लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, और ब्रेथ को हम नहीं बढ़ाए हैं, यानी पहले जितना था उतना ही रह गया। तो अब एरिया कितना निकलेगा, तो अब एरिया निकलेगा 75 निकल गया।
तो एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो एरिया पहले 50 था, अब 75 हो गया। तो इसका मतलब है कि एरिया कितना बढ़ गया? तो 25 बढ़ गया है। बढ़ता है किस पर? तो इस दोनों में से जो कम होगा उस पर बढ़ेगा, 50 पर। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो 50 से 50 गुना 100 यानी कि 50% क्या होगा? एरिया बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत के लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए। लेंथ के रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसमें 25% की वृद्धि कर रहा है और इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए कि क्षेत्रफल पर यानी कि एरिया पर कोई इफेक्ट न पड़े। एक रेक्टेंगल के लेंथ में 25% की वृद्धि कर रहा है। लेंथ में कितने की वृद्धि कर रहा है? 25% की वृद्धि कर रहा है। लंबाई में 25% की वृद्धि और इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए। पूछ रहा है कि बताइए चौड़ाई में जो है ना कितने परसेंट की कमी कर दे जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, एरिया पर कोई इफेक्ट न पड़े, यानी पहले जितना एरिया था उतना ही एरिया रहे। तो परसेंटेज में इस टाइप के हम क्वेश्चन पढ़े थे कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो हम खपत में कितने परसेंट की कमी कर दें ताकि हमारे बजट पर कोई इफेक्ट न पड़े। तो एक ही परसेंटेज जब बढ़ता है, केवल एक ही परसेंटेज बढ़ रहा है, लेंथ में 25% की वृद्धि होगी तो जितना वृद्धि होगी हम ऊपर लिख देंगे, बढ़ेगा तो नीचे हम जोड़ कर लिखेंगे, घटेगा तो घटा कर लिखेंगे। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, 5 बार में कट गया यानी 20%, यानी ब्रेथ में हम 20% की कमी कर देंगे तो एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम परसेंटेज में पढ़े हैं। एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई में रेशियो दिया है 5:2। एक स्कूल का फील्ड है, इस फील्ड के लेंथ और ब्रेथ जो है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 5:2। यदि चौड़ाई 40 मीटर हो, चौड़ाई 40 मीटर हो यानी ब्रेथ जो है ना 40 हो, ब्रेथ 40 मीटर हो, यह रेशियो में दिया है, यह संख्या में दिया है, तो लंबाई क्या होगा? यानी यहाँ हमको मिल रहा है रेशियो 2:40, तो रेशियो 1 कितना होगा? 1 कम होगा, कम का मतलब 20 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है लेंथ क्या होगा, तो रेशियो 5 क्या होगा? 5 गुना 20 पंचे 100, तो 100 हो जाएगा, 100 यूनिट हो जाएगा मीटर। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर और लंबाई, पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री, पेरीमीटर होता है 2l + b, तो 2l + b कितना हो गया? 40 है। और उसका लंबाई कितना है, लेंथ कितना है? लेंथ 12 मीटर है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी, यानी ब्रेथ व्हाट। तो 2 से l + b = 20 हो गया, l + b = 20 हो गया, जिसमें l हमको मालूम है कि l = कितना है? 12 है। तो b = हमसे पूछ रहा है, तो b = हो जाएगा 20 - 12, यानी ब्रेथ निकल गया 8 मीटर। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है? 480 है। पेरीमीटर मतलब 2l + b, 2 × l + b = 480 है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है? 5:3 है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर और कितना है? 480 है, और लंबाई और चौड़ाई के बीच, लेंथ और ब्रेथ के बीच रेशियो है 5:3 का। तो पूछ रहा है कि इस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो ये पार्ट निकलेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, बताइए। तो 2l + b = 480 है, तो l + b = 240। l + b यह रेशियो में है, तो ये रेशियो में दिया हुआ है 5:3, तो हम इसको संख्या में बदल लिए। l + b = 5 × 3 = 8, 8x = हो गया 240, तो 8 से कैंसिल करते हैं तो 30 बार में कट जाता है। x = हमको क्या निकल गया? 30 निकल गया। तो पूछ रहा है मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल = क्या होता है? एरिया बराबर होता है LB। L कितना है? 5x, तो
तो 5 और एक्स का वैल्यू कितना हुआ, एक्स का वैल्यू 30 है तो लेंथ निकल गया। अब ब्रेथ कितना है 3x, 3 और एक्स का वैल्यू कितना है तो एक्स का वैल्यू 30 है, यानी यहाँ हो गया 150 और ये हो गया 90, 135 पर 00। यूनिट क्या है, यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। एक रेक्टेंगल टाइप का पार्क है, यानी आयताकार पार्क है। इसका पेरीमीटर 6 किलोमीटर है, पेरीमीटर 6 किलोमीटर है, पेरीमीटर हो गया 6 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल यानी कि एल बी इजिकल टू निकल गया कितना, एल बी इजिकल टू दिया हुआ है 2 किलोमीटर है। तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा, हमसे पूछ रहा है लेंथ और ब्रेथ के बीच डिफरेंस कितने का होगा। तो लेंथ और ब्रेथ के बीच डिफरेंस कितना का होगा, एल प्लस बी इजिकल टू 6 है, एल प्लस बी इजिकल टू हम 2 से कैंसिल कर देंगे तो एल प्लस बी इजिकल टू 3 हो गया। अब इसको बनाने जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। देखिए एल प्लस बी तो कॉमन सेंस पर बनाइए, एल प्लस बी इजिकल टू 3 है, एल बी इजिकल टू 2 है, यानी एल को हम मान लेते हैं यदि 2 होगा तो बी कितना होगा 1 होगा, तब ना जोड़ेंगे तो एल प्लस बी इजिकल टू 3 आएगा। और एल बी इजिकल टू कितना आएगा एल बी, तो ये एल बी हम रखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है उसके लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, तो लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस पूछ रहा है तो 1 का है, लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस कितना का है तो 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। एक रेक्टेंगल का डायगोनल 10 है, रेक्टेंगल का डायगोनल 10 सेंटीमीटर है। यह इसकी लंबाई से दुगुना है, यह जो है ना लेंथ से दुगुना है, यानी लेंथ इज इक्वल टू हो गया 5। देखिए एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है जो लेंथ से दुगुना है, लंबाई से दुगुना है, यानी लंबाई 5 हो गया। तो पूछ रहा है उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम जब एरिया निकालने जाएंगे तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है एल बी। हमको लेंथ मालूम है, ब्रेथ मालूम नहीं है। लेंथ मालूम है कहने का मतलब ये 5 है तो ये भी 5 हो गया। अब आप देखिए यहाँ कि हम डायगोनल 10 है, ए 5 हो गया, तो हमारे पास ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, समकोण त्रिभुज मिल रहा है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के एंगल के सामने के अपोजिट साइड को आप क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, यानी कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलिएगा, बेस होगा, और ये क्या होगा, लंब होगा। तो सबसे पहले लंब, यानी कि ये लंब कहने का मतलब कि इसका ब्रेथ निकालना होगा हमको। तो लंब निकालने जाएंगे, लंब कहने का मतलब लंब इजिकल टू किससे है, इसका ब्रेथ से है, रेक्टेंगल के ब्रेथ से है। तो रेक्टेंगल के ब्रेथ निकलेगा तो एल इजिकल टू हम क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ से, तो पाइथागोरस थ्योरम से। तो एच कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। बी कितना है, बी 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी हो जाएगा अंडर रूट 75। 75 को हम बाहर निकालेंगे तो 5 से हो जाएगा 15 और 5 से 3, यानी जो पेयर में है वो बाहर निकल जाएगा 5 अंडर रूट 3। अब हमको लेंथ भी मिल गया, ब्रेथ भी मिल गया। ये क्या निकला, तो ये इसका रेक्टेंगल का ब्रेथ निकल गया, रेक्टेंगल का ब्रेथ निकल गया। और लेंथ हमको मालूम है कितना लेंथ है, लेंथ 5 है, लेंथ 5 हो गया, और ब्रेथ कितना है 5√3 हो गया। तो एरिया कितना होगा, 25√3 होगा। आज हम रेक्टेंगल का 10 क्वेश्चन आपके बीच रखे हैं, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।